नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चुन ली गई हैं। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मात देकर बड़े अंतर से राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। मुर्मू आजाद भारत में पैदा होने वाली देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। मुर्मू को एनडीए दलों के अलावा कई बाहरी दलों ने भी अपना समर्थन दिया था। वहीं जब चुनाव हुआ तो उनके समर्थन में जमकर क्रॉस वोटिंग भी हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि मुर्मू की 64% वोट के साथ शानदार जीत हुई। पीएम मोदी ने लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये मुहिम तिरंगों के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया था। पीएम मोदी ने कहा है कि इस साल जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो आइए हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में 92.71% छात्र पास हुए हैं। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर परिणाम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा result.gov.in पर भी जारी हुए हैं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वेबसाइट क्रैश हो गई है। 10वीं का रिजल्ट भी आज ही आएगा। सीबीएसई द्वारा इस साल 26 अप्रैल से 15 जून 2022 के बीच कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी। सीबीएसई की 12वीं क्लास की टर्म 2 परीक्षा में 14 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। यूपी के मंत्री दिनेश खटीक की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लखनऊ में सीएम योगी के एक कार्यक्रम में नहीं पहुंचे दिनेश खटीक। बता दें कि खटीक ने गुरुवार को ही सीएम योगी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा भी नामंजूर कर दिया। भूतल सप्ताह के समापन पर आज लखनऊ के लोक भवन में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सीएम योगी मुख्य अतिथि थे। जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और दोनों राज्य मंत्री दिनेश खटीक और रामकेश निषाद आमंत्रित थे, लेकिन कार्यक्रम में दिनेश खटीक को छोड़कर बाकी सब लोग पहुंचे थे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला किया है। टीएमसी सांसद और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बताया कि टीएमसी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से दूर रहेगी। आपको बता दें कि शरद पवार ने टीएमसी से कहा था कि वो विपक्ष की उम्मीदवार मार्गारेट अल्वा का समर्थन करें। अभिषेक बनर्जी ने वोटिंग से दूरी बनाने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने उम्मीदवार घोषित करने से पहले टीएमसी से कोई सलाह नहीं की और बिना बताए मार्गारेट अल्वा को उम्मीदवार बना दिया। दिल्ली में एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। एलजी ने दिल्ली सरकार की एक्साइज नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एलजी ने कहा है कि इस नीति के चलते लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई और नियमों का उल्लंघन किया गया। बताया जा रहा है कि एलजी ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। बीजेपी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष आर पाटिल और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। केजरीवाल ने गुरुवार को सूरत में कार्यक्रम में अपनी सरकार आने पर गुजरात के हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिए जाने का वादा किया था। उस पर पाटिल ने कहा था कि बोलने में जाता क्या है। केजरीवाल ने पाटिल के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि हम जो भी वादा करते हैं उसे निभाते हैं। जब लोगों को लाभ हो रहा है तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस ऑफिस की दीवार पर लगे पोस्टर पर बजरंग दल ने काली स्याही पोत दी। इसके साथ ही बजरंग दल ने कांग्रेस दफ्तर की दीवार पर हज हाउस लिख दिया। बजरंग दल ने गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर की ओर से अल्पसंख्यकों को दिए गए बयान का विरोध किया। जगदीश ठाकुर ने हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक चुनावी घोषणा पत्र का आह्वान करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने हमेशा अल्पसंख्यकों का समर्थन किया है और अपनी विचारधारा को कभी नहीं बदला, चाहे वो सत्ता में हो या नहीं। देश के कुछ राज्यों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं। पंजाब के पटियाला में तेज बारिश के बाद घर की छत गिरने से 2 महिलाओं सहित 4 की मौत हो गई। मोहाली के सरकारी स्कूल में बारिश का पानी भर गया, जिसके कारण बच्चों की छुट्टी कर दी गई। गुजरात के सूरत में हो रही लगातार बारिश से यहां का सबसे बड़ा उकाई डैम ओवरफ्लो हो गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरुवार की शाम हुई मूसलाधार बारिश से कलेक्टर बंगले सहित सैकड़ों घरों में नाले का पानी घुस गया। मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश से प्रदेश में नदियां उफान पर हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गंभीर चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर स्थिति में रहने की बात की है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि गंभीर वैश्विक परिदृश्य के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। दास ने कहा है कि अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपया बेहतर स्थिति में है। रुपये में तेज उतार चढ़ाव और अस्थिरता नहीं आने दी जाएगी। अकासा एयर ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसने 28 साप्ताहिक उड़ानों के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। ये उड़ान 7 अगस्त से मुंबई और अहमदाबाद के बीच संचालित किए जाएंगे। इसके साथ ही 28 साप्ताहिक उड़ान 13 अगस्त से बेंगलुरु और कोची रूट पर संचालित किए जाएंगे। उनकी टिकटों की बिक्री भी शुरू कर दी गई है। शेयर बाजार के दिग्गज राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली अकासा एयरलाइन ने यह भी कहा है कि अपनी पहली विमान सेवा के लिए वो बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगी। देश में लगातार दूसरे दिन भी 21,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले आए हैं। उधर केरल के वायनाड जिले में अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने चिंता बढ़ा दी है। केरल पहले से ही कोरोना मामले में अव्वल पर है। हाल ही में राज्य में मंकी पॉक्स का भी पहला मामला सामने आया था। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में नए केस बढ़ने के साथ ही मौतें भी बढ़ रही हैं और 60 लोगों ने दम तोड़ दिया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 21,880 नए मामले सामने आए हैं और 21,219 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना से 60 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी कांग्रेस कमेटी ने अमेरिकी संसद में हुए भीड़ के हमले के लिए जिम्मेदार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को माना है। अमेरिका में 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुई हिंसा को लेकर आज 8वीं सुनवाई हुई। समिति के चेयरमैन बेरी थॉम्पसन ने कहा कि ट्रंप एक्शन लेने में विफल रहे हैं, बल्कि उन्होंने हिंसा के दौरान कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को पलटने के लिए अराजकता और भ्रष्टाचार का रास्ता चुना। उन्होंने झूठ बोला और अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए ये जानकारी दी। राष्ट्रपति जो बाइडेन हाल ही में इजराइल और मिडिल ईस्ट की यात्रा से लौटे हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद जो बाइडेन को व्हाइट हाउस में आइसोलेशन में रखा गया है। अमेरिकी प्रेस सचिव करीन जीन पियरे ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि जो बाइडेन पहले ही पूरा टीकाकरण कर चुके हैं, अब वो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिनके अनुसार बाइडेन में बहुत ही हल्के लक्षण मिले हैं। वरिष्ठ नेता दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। शुक्रवार को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने अपने मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। गुणवर्धने अप्रैल में पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री थे। वो विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया था। 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रमसिंघे ने 21 जुलाई को देश के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की। कोलंबो में आधी रात को गालेफेस में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ श्रीलंकाई सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राजदूत जूली चुन ने गहरी चिंता जताई है। चुन ने ट्विटर पर अधिकारियों से संयम बरतने और घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। श्रीलंका में लंबे समय से चले आ रहे सियासी संकट के बीच रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद सैकड़ों श्रीलंकाई जवान और पुलिस ने मुख्य एंटी नेशनल गवर्नमेंट कैंप में छापेमारी की। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों की सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हुई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पोलियो का एक मरीज मिला है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने रॉकलैंड काउंटी में रहने वाले 20 साल के युवक में पोलियो का वायरस पाए जाने की जानकारी दी। आपको बता दें कि 10 साल पहले ही अमेरिका को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। उसके बाद ये पहला केस मिला है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पोलियो एक वायरल बीमारी है जो कि व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकती है, जिसके कारण मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है और कुछ मामलों में मौत भी हो सकती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 36वें राष्ट्रीय खेल के लिए एक लोगो का अनावरण किया। इसके साथ साथ सीएम पटेल की मौजूदगी भी भारतीय ओलंपिक संघ, गुजरात ओलंपिक संघ और गुजरात सरकार के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। ये 36वां राष्ट्रीय खेल होगा जिसकी मेजबानी इस बार गुजरात कर रहा है। इसमें 36 खेल होंगे। इसमें 36 राज्य भाग लेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार जीत के बाद अब टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने उतरेगी। पहला मुकाबला आज पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज को हाल ही में अपने घरेलू मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ हार मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत की युवा टीम का पलड़ा वेस्टइंडीज पर भारी पड़ने वाला है। दोनों टीमों के बीच अब तक 136 मुकाबले खेले गए हैं। भारत को 67 मैचों में से जीत और 63 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2 मैच टाई रहे और 4 मैचों में कोई रिजल्ट नहीं निकला।
ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और रोहित यादव ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। इन दोनों के अलावा एल्डोस पाउल ने ट्रिपल जंप के मेडल राउंड में भी जगह बना ली है। जेवलिन थ्रो इवेंट के क्वालिफायर में नीरज ने पहले ही थ्रो में 88.39 मीटर स्कोर करते हुए फाइनल में जगह बनाई। उनके बाद रोहित ने 80.42 मीटर के स्कोर के साथ क्वालिफिकेशन ग्रुप 2 में टॉप 11 में जगह बनाई। वहीं एल्डोस ने ट्रिपल जंप क्वालिफिकेशन में टॉप 12 पोजीशन हासिल की है। कंगना रनौत, अनुष्का शर्मा, तमन्ना भाटिया, अनुपम खेर से लेकर गीतकार मनोज मुंतशिर तक कई सेलेब्स ने खास पोस्ट शेयर किए और देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत पर अपने अपने स्टाइल में बधाइयां दी। अपने लुक्स और कपड़ों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले रणवीर सिंह अब अपनी न्यूड तस्वीरों से तहलका मचा रहे हैं। वैसे तस्वीरें इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है और फैंस अलग अलग तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर का ट्रेलर लॉन्च हो गया है और इसी लॉन्च पर रणवीर सिंह भी पहुंचे। उस लॉन्च में विजय अलग स्टाइल में नजर आए। दरअसल विजय को चप्पल में देखा गया, जिनको देखकर रणवीर सिंह ने उड़ाई उनकी खिल्ली। सारा खान को देख अब ऐसा लग रहा है कि उनकी जिंदगी में प्यार ने दोबारा एंट्री मारी है। खबरों की माने तो वो पायलट शांतनु राजे को डेट कर रही हैं। इन दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए करीब 3 साल पहले हुई थी। हालांकि इस रिश्ते की शुरुआत करीब 1.5 साल पहले हो चुकी है। सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन अपनी पत्नी से अलग होने जा रहे हैं और दोनों ने तलाक भी फाइल कर दिया है। शादी में तनाव के बीच अब राजीव सेन लंबे समय के बाद अपनी बेटी जियाना सेन से मिले और इस बीच जियाना के साथ मस्ती करते हुए तस्वीरें भी शेयर की। इन फोटोज को शेयर करते हुए राजीव ने कैप्शन में लिखा, मेरी नन्ही प्रिंसेस। टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।